एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सर्किट गिवन है और अब ये पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है इसकी। ठीक। और थोड़े सिंबल मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि हम कैपेसिटर को पॉइंट आउट कर सकें कि हम किस कैपेसिटर को डील करते हैं। तो कुछ हमारे पास जो इजी हैं वो स्टार्ट करते हैं इससे। तो मैंने इसकी पहले ये जो हम आप देख रहे हो कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जब आपके पास है कैपेसिटर, इन दोनों को सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे इनके दोनों पॉइंट सेम है। तो आप इनको सिंपली ऐड करोगे तो बी और सी की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मैंने लिखा हुआ उसे सी बी, और वो 1 + 3 है। तो ये सारे माइक्रोफैरड में है वैल्यूज जितनी भी गिवन है। तो ये 4 माइक्रोफैरड बन गया। तो आपके पास अब जो कैपेसिटर बनेगा इक्विवेलेंट वो ये होगा। इसमें ये 4 लगा हुआ है और ये हमारे पास अब यहाँ पे लगा हुआ है सी बी सी, जिसकी कैपेसिटेंस है 4, और ये भी 4 हो गया। ये मेरे पास सेकेंड हैंड है। और नीचे हमारे पास कैपेसिटेंस जैसे पहले लगे हुए थे वो वैसे ही लगे रहेंगे। तो ये रहे हमारे पास कॉम्बिनेशन। जो अब ये करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद हमारे पास सर्किट की शक्ल कुछ इस तरह से है। अब नेक्स्ट टाइम करते हैं, और वो ये है कि मैंने ये किया है, इन दो को अब ऐड किया है, इन दो को, ये बन जाएगा सी बी सी, इसको ऐड करूंगा। अब ये कॉम्बिनेशन आप देख लें ये कौन सा है, सीरीज है। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वोल्टेज दोनों कैपेसिटर को सेम अप्लाई नहीं हो रहा। तो वन वो सी बी सी ए बी सी जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इज इक्वल टू, इसकी भी 4 है इसकी भी 4 है, 1/4 माइक्रोफेरेड, 1/4 माइक्रोफेरेड, ये इक्वल हो जाएगा। आप इसका अगर एलसीएम लें वो बन जाएगा 1/2। और 1/c इज इक्वल टू 1/2, आप इसको रिया रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगी, जो सी ए बी सी है, इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। अब मैं आपको दोबारा शो करता हूँ कि अब हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस क्या बनी है। तो ये करने के बाद यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटेंस बन गई, सर्किट बन गया ये। तो इन पूरे 3 कैपेसिटर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक ही कैपेसिटर के साथ। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इनकी वो है सी ए बी सी। तो ये रहा मेरे पास सर्किट। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि डी और ई जो है ये भी पैरेलल हैं, और पैरेलल में ऐड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद आप देखोगे कि जो रिजल्ट बन हमारे पास है कि इस दो डी और ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक है। अब आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि ये हमारे पास किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा डी ई एफ। डी ई की पहले हमने ऐड किए हुए हैं, अब हमारे पास आएगा डी ई एफ। तो डी ई एफ जो दो कैपेसिटर है, एक हमारे पास है 8, तो 8 मेरे पास ये आ गया, और दूसरा भी हमारे पास था 8। तो इनको हम आप रेसिप्रोकल इसका एलसीएम लोगे तो वो 1/4 बन जाएगा। तो डी ई एफ हमारे पास बन गया सी डी ई एफ इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड। ठीक। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई है ये ये सर्किट बन गया। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर है नीचे। तो हम देखें आहिस्ता आहिस्ता सर्किट छोटा करते आ रहे हैं और इसको रिप्लेस करते आ रहे हैं। और ये हमारे पास ऊपर वाले जो सर्किट है वो कैपेसिटेंस है वो सी ए बी सी, और नीचे वाले हमारे पास है सी डी ई एफ। अब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसको जितना वोल्टेज ए बी सी को जा रहा है कैपेसिटर को, उतना ही वोल्टेज डी ई एफ को जा रहा है। अब आपकी जो ए बी सी है कैपेसिटेंस, वो हमारे पास है 2, और डी ई एफ हमारे पास है 4 माइक्रोफैरड। अब हम इनके ले लेंगे कम्बिनेशन पैरेलल, दोनों को ऐड कर देंगे, और वो कर दिया हमने इन दोनों को ऐड। ऐड करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारे पास रिजल्ट है 6 माइक्रोफैरड। अब ये 6 माइक्रोफैरड बेसिकली पूरे सर्किट को रिप्लेस कर रहा है कि आप इन दो एंड्स के दरम्यान में सिर्फ एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दें तो वो इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर लेगा। 6 माइक्रो
फेरेड। तो यहाँ आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी आपके पास ये इस तरह से काफ़ी सारे सर्किट्स कैपेसिटर जिसमें इन्वॉल्व हों, तो आप इस तरह से उसको तोड़ते आएँ। जहाँ पे आपको सीरीज नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको पैरेलल नज़र आ रहा है, आप उसको तोड़ते हैं तो आपको एट द एंड आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे एक सिंगल कैपेसिटर में, जो एक कैपेसिटर होगी पूरे सर्किट की। टू कैपेसिटर्स गिव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरेड। दो कैपेसिटर हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास 9 पिकोफैरेड। तो मैंने सी इक्विवेलेंट पैरेलल लिखा है, सी इक्विवेलेंट पैरेलल। तो अगर आप दो कैपेसिटर हैं उनको आप अगर जोड़ें, पैरेलल जो में जोड़ें, तो आपके पास आएगा 9 पिकोफैरेड। और पैरेलल का फार्मूला मैंने यहाँ पे साथ लिख दिया, ठीक है। और वही अगर आपके पास है, वही सेम कैपेसिटर अगर आप उसे जोड़ें सीरीज में, तो आपके पास आती है 2 पिकोफैरेड, ठीक है। अगर आपके पास है वही दो कैपेसिटर, और दो कैपेसिटर को अगर पैरेलल में जोड़ें तो आपके पास 9 पिकोफैरेड आती है। और अगर आप उन्हीं को सी में सीरीज में जोड़ें तो आपके पास है 2 पिकोफैरेड। तो आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटेंस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अलजेब्रा की है, कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो हमने दोनों के हमें इंफॉर्मेशन ये मिल गई क्वेश्चन से, तो मुझे हमें पता है कि जो इनके रिलेशन है, अगर दो सीरीज में हो तो ये रिलेशन होता है, अगर आपके पास हो पैरेलल हो तो कैपेसिटेंस का ये रिलेशन होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, बाकी इसके बाद तो अलजबरा है। तो मैंने इसे क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद C2 + C1 और C1 C2, और ये जो इन्फॉर्मेशन है सी इक्वलेंट की, वो देखें सी इक्वलेंट अगर सीरीज में जोड़े हैं, तो सीरीज से मैंने स्टार्ट किया। तो सीरीज में है तो सी इक्वलेंट हमारे पास है 2 है, तो सी इक्वलेंट की जगह पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है, जो कि 0.5 है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब C2 + C1 सम है ये, और सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी इक्वलेंट पैरेलल, और सी इक्वलेंट पैरेलल की वैल्यू है हमारे पास 9 पिकोफैरेड। तो इस वजह से 9 मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ऊपर सम बन रहा था, और यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दी मैंने इस कम्बिनेशन से, और सम की वैल्यू है मेरे पास ना यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे इसको C1 C2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा, 0.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और C1 C2 = 18। तो इन दोनों कैपेसिटर का प्रोडक्ट है = 18। अब स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, इस वाले कम्बिनेशन से। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, सी इक्वलेंट की वैल्यू पुट कर दी है, वो है 9। 9 = C1 + C2। तो C2 की यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 C1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो C2 आ गया। C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये मेरे पास आ गया ये रिलेशन, C1 × 9 - C1। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगी, ये इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप पेयर बना लें, फैक्टर्स बना लें, तो एक फैक्टर बन जाएगा, ये -9C है फैक्टर के, अगर आपको याद हो तो आपने फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि आप उनको सम करें तो वो बने -9C1, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ये प्रोडक्ट बने C1² × 18। तो मैंने -9C1 को डिवाइड किया दो में इसको ब्रेक किया, एक है -3C1 और दूसरा है -6C1। तो इनका अगर आप सम लें तो देखें -9 बनता है, और अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो वो C1² 18 बनता है। तो यहाँ से अब आप कॉमन ले लें इनसे, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, ये देखें यहाँ 6 कॉमन आएगा, ये C1 रह जाएगा, और ये रह जाएगा -3। और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, C1 आएगा सिर्फ कॉमन, C1 - 3। तो एक आपके पास ये सक्सेसफुल फैक्टराइजेशन का साफ रिजल्ट ये है कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आया था। तो इन दोनों में C1 - 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो एक आपके पास कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू पॉसिबल है दो, एक वो 6 हो सकता है और दूसरा हमारे पास 3 हो सकता है। अगर C1 हमारे पास 6 है तो C2 हमारे पास होगा 3, और अगर हमारे पास C1 3 है तो C2 होगा 6। तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो ये आप देखेंगे कि इनकी अगर पैरेलल में जोड़ें तो आपको 9 मिलेगा, और अगर आप इनको सीरीज में जोड़ें तो आपको 2 मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 17। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, इसको आप ट्राई करें कि ये इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इस कॉम्बिनेशन का, ये पहला जो कॉम्बिनेशन हमने डील किया उससे ज़्यादा सिंपल है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं,
वो इधर आप इक्विवेलेंट इसकी रिप्लेस कर दोगे, फिर ये पैरेलल में हो जाएंगे। इसकी रिप्लेस करोगे तो फिर ये दोबारा सीरीज में हो जाएंगे। इसको ट्राई करें आप। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21। अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। The combined capacitance in parallel is 100 times larger than for the series connection. How many capacitors are in the group? तो अ, हम हमें ये कहा गया है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हों कि अगर आप उसे जोड़ें, पैरेलल जोड़ें, तो वो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन से 100 टाइम ग्रेटर होंगे। ठीक है। अगर आपके पास कितने कितने कैपेसिटर हों कि आप, वो सारे आइडेंटिकल हैं, सारे सेम हैं, उनको आप जोड़ें पैरेलल में, तो वो 100 टाइम्स ग्रेटर हों उससे जब आप उसको जोड़ें सीरीज में। ठीक है। जैसे मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं आपकी, कि ये नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हो कि आप उसको जोड़ें इस तरह पैरेलल। पहले आपने जोड़े हैं। ठीक है। यहाँ तो मैंने 3 दिखाए। यहाँ पे हमें नंबर ही फाइंड करना है, और इन्हीं को अगर आप सीरीज में जोड़ दें, इन्हीं को अगर सीरीज में जोड़ दें, ठीक है, एंड सो ऑन, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी पैरेलल में, और वो 100 टाइम्स ग्रेटर होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के जो कि सीरीज में, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनेगा आपके पास। ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू 100 टाइम्स सी इक्विवेलेंट सीरीज। तो सी इक्विवेलेंट क्या होती है पैरेलल में? सबका सम होता है, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे मुझे एंड सो ऑन करना चाहिए। और ये 100 टाइम्स 100 यहाँ पे आ गया। और सी इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होती है? हमारे पास सी इक्विवेलेंट होती है सीरीज में, वो ये होती है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c एंड सो ऑन। अब अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा सी इक्वलेंट, ये ऊपर आ जाएगा सीरीज, और ये बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सप्रेशन देख रहे हो। तो यहाँ पे सी इक्वलेंट की जगह पे ये वैल्यू आ गई, 100 वैसे का वैसे है, सी इक्वलेंट की जगह पे आपके पास ये वैल्यू है। अब कितने कैपेसिटर हैं ये सीरीज में? वो एन नंबर है। तो 1/c प्लस 1/c इन सब का सम करोगे तो वो बन जाएगा n/c। ऊपर 100 आ गया और नीचे आ गया एन सी। ये देखें। तो ये मेरे पास है एन सी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय सी। तो यहाँ तक ये चीज़ समझने की जो थी, जो मैंने यहाँ पे अभी तक एक्सप्लेन किया। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आपको बाकी सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। तो जैसे ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, तो एन सी सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 100 c n। तो सी से कैंसिल, और एन यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, और एन का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास बन गया 10। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन जब आपके पास बेसिक फार्मूला अगर आपके पास लिखे हुए हैं कि पैरेलल का क्या मतलब है और सीरीज का क्या मतलब है, फिर आपके पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाती, क्योंकि आपके पास सामने जो पीछे यूज़ हो रहे हैं बैक एंड पे, वो 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं।